हाँ, प्यारे बच्चों, वीडियो की इस कड़ी में भी हम आपको रैखिक समीकरणों पर आधारित इबारती प्रश्न बताने जा रहे हैं। हम भिन्न पर एक दूसरा प्रश्न बताने जा रहे हैं। एक भिन्न का अर्थ अंश से 5 अधिक है। 5 अधिक है यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो नया भिन्न 1/2 हो जाता है। अब the denominator of a fraction is 5 more than its numerator. If 1 is added to the numerator, the new fraction becomes 1/2. Then find the fraction. अर्थात वह भिन्न ज्ञात करो। तो हम लिखेंगे माना अंश बराबर x, अर्थात न्यूमरेटर इक्वल टू x, देयरफॉर डिनोमिनेटर अर्थात हर बराबर x + 5। तो इसलिए भिन्न बराबर आपका हो गया कितना, x/x + 5। अब प्रश्नानुसार अंश में एक जोड़ दिया जाए, अर्थात x + 1 कर दिया जाए। हर आपका वही रहेगा x + 5। ऐसा करने से ये भिन्न 1/2 हो जाता है। अब आप तिरछा गुणा करें, यहाँ होगा 2x + 2 और यहाँ हो जाएगा x + 5। अब x को हम इधर ले आवें तो ये हो जाएगा आपका कितना कि 2x - x = 5 - 2, तो x = 3। अब x = 3 हो गया। अब भिन्न क्या है, x/x + 5। तो इसलिए भिन्न बराबर x/x + 5। तो ये हो गया 3/3 + 5 अर्थात 8। ये आपका आंसर हो गया। तो भिन्न संबंधी प्रश्नों में ऐसे प्रश्नों को हम रैखिक समीकरण के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। अब आप आइए अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में दो संख्याओं
संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 60 है। दो संख्याओं का योगफल 60 है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के दूने से, दूसरी संख्या के दूने से 6 कम है, कम है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करो। दोनों संख्याओं को ज्ञात करो। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए देखिए, दो संख्याओं का योगफल 60 है और एक संख्या दूसरी संख्या के दूने से 6 अधिक है, यानी पहली संख्या दूसरी पर निर्भर कर रही है। अगर हम दूसरी को x मान लें तो पहली संख्या 2x - 6 हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर x, इसलिए पहली संख्या बराबर 2x - 6। अब प्रश्नानुसार दोनों का योगफल है 60, तो x + 2x - 6 = 60। x + 2x - 6 = 60। 6 को उधर ले जाइए, 2x + x यहाँ हो गया 3x, 6 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा इसमें, तो यहाँ 66 हो गया। अब x = 66/3 = 22। तो इस प्रकार से दूसरी संख्या हुई 22, इसलिए दूसरी संख्या बराबर x = 22। अब पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर, ये आपका कितना है 2x - 6, 2x - 6। तो x बराबर हमारा है 22, तो 22 दूना 44, 44 में से 6 गया तो 38, यानी हमारा जो आंसर आया ये हुआ 38, 22। दोनों जोड़ने पर 60 आ रहा है और 22 के दूने से 6 कम करें तो 38 आ रहा है, अर्थात आपका आंसर सही है। अब उसके बाद में इसी क्रम में एक प्रश्न और, दो अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। हम यहाँ लिख रहे हैं
दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योगफल 9 है। यदि संख्या में, जरा हम इंक डाल लें, हाँ, तो देखिए, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। बदल जाते हैं। वह संख्या ज्ञात करो। ये आपका प्रश्न है। इंग्लिश में इसको इस प्रकार से कहेंगे, इन ए 2 डिजिट नंबर सम ऑफ डिजिट्स इज 9। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, the digits are reversed in the new number. Find the number. अब यहाँ 2 अंकों की संख्या है, तो दहाई और इकाई 2 अंक होंगे। हमने दहाई का अंक x मान लिया, माना संख्या के दहाई का अंक x है। इसलिए इकाई का अंक बराबर हो जाएगा 9 माइनस x, क्योंकि इकाई और दहाई दोनों मिल करके 9 है। तो इसलिए संख्या बराबर, तो देखिए x दहाई है, इसका स्थानीय मान x का 10 गुना होगा, तो 10x और प्लस इकाई का अंक अर्थात 9 माइनस x, ये आपकी संख्या हो गई। 10 माइनस x, 10x माइनस x बराबर आपका हो गया 9x और प्लस 9, ये आपकी संख्या हो गई। अब नाइन एक्स प्लस 9, ये आपकी संख्या हो गई। अब इस संख्या में यदि हम क्या है, सत्ताईस जोड़ दें तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 9x प्लस 9 और प्लस 27, इसमें हमने 27 जोड़ दिया, तो ऐसा करने से अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं मतलब क्या हुआ, दहाई इकाई का अंक हो जाएगा और जो इकाई का अंक है दहाई का अंक हो जाएगा। अर्थात अब हमारा दहाई का अंक हो गया 9 माइनस एक्स, तो हमारी संख्या होगी 10 इंटू
9 माइनस एक्स और प्लस इकाई का अंक अर्थात x। इस प्रकार से हो जाएगा 27 जोड़ने पर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 9x प्लस 27 9 36 बराबर, यहाँ हो गया 10 9 90 माइनस 10x, 90 माइनस 10x और प्लस x। अब ये हो गया आपका कितना, 9x माइनस 9x प्लस x बराबर माइनस 9x, और इधर आएगा तो प्लस 9x हो जाएगा। और यहाँ हो गया 90 और माइनस 36। अब ये हो गया आपका 9 9 18। यहाँ पर लिख दें 18x, ये बराबर हो गया 54। तो x बराबर हो गया कितना, 54/18 इक्वल टू 3। तो इसलिए संख्या अर्थात नंबर हमारा है 9x प्लस 9, 9x प्लस 9। तो 9 गुणे 3 प्लस 9, तो ये हो गया 27 प्लस 9 बराबर 36। संख्या में अंकों का योगफल 9 है, और संख्या में अगर 27 जोड़ दें, 36 प्लस 27 बराबर 63, तो 6 आपका दहाई हो जाएगा, 3 इकाई हो जाएगा, अर्थात आपका आंसर सही है। तो इस प्रकार से आप हमारी वीडियो को हमेशा देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो हमारा फ़ायदा आप उठाते रहेंगे।